नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बागीदोरा तहसील कार्यालय में एसीबी ने की ट्रैप की कार्रवाई। 4000 की रिश्वत लेते वरिष्ठ सहायक समेत 2 दलाल हुए गिरफ्तार। बेणेश्वर से मदारेश्वर तक गूंजा हर हर महादेव। 50 किलोमीटर पैदल कावड़ लेकर पहुंचे हजारों शिव भक्त। बांसवाड़ा में कार रुकवाकर 20 से 25 बदमाशों ने किया हमला। वारदात को अंजाम देने के बाद नकदी और मोबाइल लूटकर हुए फरार। बांसवाड़ा के बागीदोरा तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी टीम ने 4000 रुपए की रिश्वत लेते वरिष्ठ सहायक समेत 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि रजिस्ट्री की 2 पत्रावलियों को रजिस्टर मॉर्टगेज करने के बदले रिश्वत की मांग की गई थी। कार्रवाई के दौरान रकम एक दलाल के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई गई, तभी एसीबी ने तीनों को पकड़ लिया। मामले की शुरुआत एक फाइनेंस कंपनी से जुड़ी 2 रजिस्ट्री पत्रावलियों को रजिस्टर मॉर्टगेज कराने के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत से हुई। शिकायत एसीबी तक पहुंची तो टीम ने पहले मांग का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान सामने आया कि वरिष्ठ सहायक योगेंद्र सिंह भाटी की ओर से प्रति पत्रावली 2500 रुपए के हिसाब से कुल 5000 रुपए मांगे जा रहे थे। बातचीत के बाद रिश्वत की रकम 4000 रुपए में तय हुई। इसके बाद एसीबी ने सोमवार को बागीदोरा तहसील कार्यालय में ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। कार्रवाई के दौरान वरिष्ठ सहायक योगेंद्र सिंह भाटी ने परिवादी से रिश्वत की रकम सीधे लेने के बजाय अपने परिचित रतन सिंह को दिलवाई। इसके बाद रतन सिंह ने यह रकम विट्ठल को सौंप दी। रिश्वत की रकम के लेन देन की पुष्टि होते ही एसीबी टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ सहायक योगेंद्र सिंह भाटी, रतन सिंह और विट्ठल को पकड़ लिया। तीनों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है और रिश्वत की रकम के लेन देन से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। एसीबी टीम की ओर से वरिष्ठ सहायक योगेंद्र सिंह भाटी के निवास की भी तलाश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि तलाशी और पूछताछ के बाद मामले में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा में सावन के पावन महीने में शिव भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बेणेश्वर धाम से हजारों शिव भक्त कावड़ लेकर करीब 50 किलोमीटर का पैदल सफर तय करते हुए मदारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। रात में शुरू हुए कावड़ यात्रा में पूरे रास्ते हर हर महादेव और बम बम भोले की जयकारे गूंजते रहे। मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। बेणेश्वर धाम से शुरू हुई इस कावड़ यात्रा में आस्था के साथ श्रद्धालुओं का उत्साह भी देखने को मिला। 3 नदियों के संगम बेणेश्वर धाम से कावड़ में पवित्र जल लेकर शिव भक्त देर रात पैदल रवाना हुए। करीब 50 किलोमीटर की लंबी यात्रा के दौरान रास्ते भर भगवान शिव के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। कावड़िए अपने कंधों पर कावड़ लेकर मदारेश्वर महादेव मंदिर की ओर बढ़ते रहे। लंबा सफर होने के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। रास्ते में कई स्थानों पर समाज सेवियों और स्थानीय लोगों ने शिव भक्तों के लिए सेवा शिविर लगाए। कहीं जलपान की व्यवस्था की गई तो कहीं कावड़ियों का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। मदारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं ने बेणेश्वर से लाए गए जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया और विधि विधान से पूजा अर्चना की। सावन की इस धार्मिक आयोजन को लेकर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। दर्शन के लिए भक्तों को लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। धार्मिक आयोजन को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कावड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए कई मार्गों पर वाहनों का डाइवर्जन किया गया। पुलिसकर्मी पूरे मार्ग और मंदिर क्षेत्र में तैनात रहे। वहीं मदारेश्वर मंदिर के पास लगे मेले में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूजा अर्चना के साथ लोगों ने मेले में खरीदारी का भी आनंद लिया। धाम से पैदल यात्रा आते हैं। तीन धाम का संगम है, वहाँ पे सोम, जाखम, कमला, वहाँ से पैदल यात्रा लोग आते हैं और सदियों से ये परंपरा चलती आ रही। दत्त मदारेश्वर से वहाँ से 50 किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ जल भर के स्वयं भक्त आते हैं। मैं भी उनमें से एक भक्त हूँ जो हर साल दर्शन के सावन में ये लास्ट सोमवार है। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। सर ये बहुत बड़ी मान्यता है, करीब 45 साल से चलती आ रही है। मैं तो भी 10 साल से जुड़ा हूँ यात्रा से और आपको चैनल को जय श्री महाकाल
मेरा नाम विठल हरिजन है। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र में जोलाफला के पास एक कार को रोककर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 20 से 25 लोगों की टोली ने कार को घेर लिया और उसके कांच फोड़ दिए। इसके बाद गाड़ी में सवार लोगों के साथ मारपीट की गई। पीड़ित पक्ष ने हमलावरों पर नकदी और मोबाइल लूटने का भी आरोप लगाया है। घटना में नटवर लाल घायल हुआ है। घटना दानपुर थाना क्षेत्र के जोलाफाल के पास की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक नटवरलाल और अन्य लोग कार से गुजर रहे थे, तभी रास्ते में 20 से 25 लोगों ने उनकी गाड़ी रुकवा ली। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने कार के शीशे फोड़ दिए। इसके बाद कार में सवार लोगों के साथ मारपीट की गई। हमले में भाटिया महुड़ा निवासी नटवरलाल घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घायल नटवरलाल ने बताया कि हमलावरों ने मारपीट के दौरान उनके पास मौजूद नकदी और मोबाइल भी छीन लिया। अचानक हुई इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही दानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जानकारी जुटाई। पुलिस ने घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही हमले के पीछे की वजह और वारदात में शामिल लोगों की पहचान को लेकर भी पड़ताल जारी है। फिलहाल पीड़ित पक्ष की ओर से लगाए गए मारपीट और लूट के आरोपों की पुलिस जांच कर रही है और आरोपों की पुष्टि जांच होने के बाद ही पता चल सकेगी। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आखिर किस विवाद के चलते कार को रोका गया और हमला करने की नौबत क्यों आई। घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। गांव भाटिया मुड़ा छोटी सरवन मैं जानपुर से जो अफल रामाबाई के घर जा रहा था, रास्ते में गाड़ी रोक के बदमाशों ने पत्थरबाजी की और मारा मेरे को और गाड़ी का शीशा तोड़ के बाहर निकाल के बहुत मारा। वो 20 जने थे। 20 जने थे। बांसवाड़ा जिले में सेनावास पुल के पास शनिवार रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक बाइक में भीषण आग लगने से जलकर राख हो गई। दूसरी बाइक सड़क किनारे जा गिरी। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बांसवाड़ा जिले में सेनावास पुल के पास शनिवार रात बड़ा सड़क हादसा होने से सड़क पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही सेनावास चौकी पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी थी। इनमें से एक बाइक में भीषण आग लगी हुई थी और देखते ही देखते पूरी तरह जल गई। सेनावास चौकी प्रभारी केसर सिंह के अनुसार हादसे में लक्ष्मण और अमन गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को पहले सेनावास सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया। हादसे में दोनों युवकों के हाथ पैरों में गंभीर चोटें आई है। घटना को लेकर कुछ प्रत्याशियों ने पुलिस को बताया कि रात के समय अचानक एक वाहन वहां से गुजरा और दोनों बाइक सवारों को टक्कर मारने के बाद मौके से निकल गया। इसके बाद एक बाइक में आग लग गई, जबकि दूसरी बाइक सड़क किनारे जा गिरी। हालांकि पुलिस ने अभी अज्ञात वाहन की टक्कर की पुष्टि नहीं की है। चौकी प्रभारी के अनुसार हादसा किस वजह से हुआ और इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जाँच कर रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अब ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों बाइक सवारों की आपस में टक्कर हुई या किसी अन्य वाहन ने उन्हें चपेट में लिया। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य माध्यमों से भी हादसे की वास्तविक वजह पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बागीदोरा तहसील कार्यालय में एसीबी ने की ट्रैप की कार्रवाई। 4000 की रिश्वत लेते वरिष्ठ सहायक समेत 2 दलाल हुए गिरफ्तार। बेणेश्वर से मदारेश्वर तक गूंजा हर हर महादेव। 50 किलोमीटर पैदल कावड़ लेकर पहुंचे हजारों शिव भक्त। बांसवाड़ा में कार रुकवाकर 20 से 25 बदमाशों ने किया हमला। वारदात को अंजाम देने के बाद नकदी और मोबाइल लूटकर हुए फरार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। माधुरी को आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।